आईने में देखता था, मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे किसी ने खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। नहीं तो नहीं यार, ऐसा था। उस वक़्त जब वो कॉलेज में आए तब तो अपने आप को निहार कर कहते थे मैं तो क्या शक्ल दी है भगवान ने, ये कितना आईना टूटता हैंडसम क्यों हो, ये आईना टूटता क्यों नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एक फिल्म मेकर ऐसे हैं हमारे आज के मेहमान। आइए हम मिलते हैं उनसे। कपूर साहब प्लीज तशरीफ लाइए। How are you? आपको एक तरफ से तो विरसा फिल्म मेकिंग का मिला है, जो आपकी माता जी की तरफ से जो रिश्तेदारी है, लेकिन उसके अलावा कभी आपको ऐसा लगता था कि मैं स्कूल में हूँ तो मैं बड़ा होकर ये सोचता हूँ कि मैं तो फिल्म मेकर बन जाऊँगा यार, या मैं एक्टर बन जाऊँगा, या मैं आईने में देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझी को एक्टर बनना चाहिए, बाकी ये हीरो इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं? आईने में देखता था, मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे किसी ने खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। नहीं तो नहीं यार, ऐसा था, हमेशा ऐसा एक्टर को देखता था। आईने में देखकर शर्म आती थी मुझे, अपनी आवाज़ सुनकर शर्म आती थी। लेकिन मैं जो है उस ज़माने की किसी एक शख्सियत से बुलाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि उनको क्या लगता था। प्लीज़ तशरीफ लाइए। ये कह रहे थे, जो मैं बिल्कुल नहीं मान रहा था, वैसे आप इनसे कोई 7-8 साल छोटी हैं जी, लेकिन उन दिनों की तो याद होगी जब ये स्कूल में जाते थे और मतलब बड़े भैया जो है तैयार होकर यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जा रहे हैं, या जो स्पोर्ट वोट खेलने जाते हैं। ये कहते हैं जब मैं आईना देखता तो मुझे ऐसा लगता या खुदा तूने मुझे कोई हसीन लड़का क्यों नहीं बनाया। तो ऐसी कोई बात आपको याद है कि लाइक ही वाज वेरी वरीड अबाउट व्हाई आई डोंट लुक एज हैंडसम एज ही एक्चुअली लुक्स? मेरे सामने तो कभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मुझसे कुछ बड़े थे, मैं अलग ही रहती थी। मम्मी की बिटिया थी, ज़्यादातर तो उनके साथ ही चिपकी रहती थी। तो जब ये तैयार होते थे स्कूल के लिए, उस वक्त की बात मुझे तो याद नहीं। आई वाज नेवर इन द सेम रूम। कमिंग इनटू कॉलेज एंड थिंग्स लाइक दैट, उस वक्त जब वो कॉलेज में आए तब तो अपने आप को निहार कर कहते थे मैं तो क्या शक्ल दी है भगवान ने, कितना हैंडसम हो, ये आईना टूटता क्यों नहीं। बिल्कुल, एक दफ़ा कहा भी था। जब हम इनको देखने लगे, जब ये बम्बई आ गए थे और तब बम्बई ही था, तो अक्सर ये देखते थे कि भाई लड़कियां इनको बहुत रास आती थी, ये लड़कियों को बहुत रास आते थे जी। हाँ, कि मतलब ऑल द गर्ल्स यूज्ड टू गो बैक वेरी हैप्पी आफ्टर मीटिंग शेखर, एंड आई एम श्योर शेखर यूज्ड टू गो बैक प्रीटी सैटिस्फाइड आफ्टर मीटिंग ऑल द गर्ल्स हु वर अराउंड। Pretty thrilled. तो ये दिल्ली का भी किस्सा ऐसा ही था? बिल्कुल ऐसा था, जहाँ तक मुझे याद है बिल्कुल ऐसा होता था जब ये कॉलेज में थे और बाद में भी, इंग्लैंड जाने से पहले भी, और लंदन में भी जब भी मैं इनको विजिट करती थी यही सिलसिला था। काफ़ी पॉपुलर रहे थे। जब आप कॉलेज गए, आपने अपनी मर्जी से सोचा कि मैं कॉमर्स का कोर्स करना चाहता हूँ, नहीं यार उस वक्त पॉपुलर नहीं, यही ऐसे था, उस वक्त- ब्राइट लड़के उसमें ही जाते थे? नहीं, ब्राइट कहाँ था मैं। एक बात थी, स्विमर अच्छा था मैं। अपने दिल्ली स्टेट के लिए स्विमिंग की थी मैंने, नेशनल्स में फ्री स्टाइल 100 मीटर्स फ्री स्टाइल करता था। उसकी वजह से कॉलेज में, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में उन्होंने मुझे ले लिया। उसके बाद पास कोर्स में लिया। फादर ने कहा उन्हें कि देखो पास कोर्स तो चलेगा नहीं, कम से कम कुछ ऑनर्स कोर्स लेना चाहिए, तो चलो इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लो। तो उन्होंने कहा अच्छा इकोनॉमिक ऑनर्स अगर तुम शिफ्ट कर गए तो मैं तुम्हें स्कूटर ले दूंगा। बस उसकी वजह से पढ़ाई कर ली थोड़ी, उसकी वजह से कहाँ ले गया आप? स्कूटर कहाँ ले गया। आप चले गए लंदन चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने। व्हाट स्ट्रक यू कि भाई चलो वापस इंडिया लौटते हैं? बोर हो गया था। मेरे जो प्ले लाइफ थी वो इतनी बढ़ गई थी कि मैं समझ गया कि वर्क लाइफ में बहुत कमी होगी जो प्ले लाइफ इतनी बढ़ गई है। तो ये मैंने सोचा, तय किया कि ये जो डिवीज़न है ना वर्क में और प्ले में, इसको कैसे फेंका जाए। तो मैंने कहा कुछ भी हो, ये तो छोड़ कर मैं कुछ क्रिएटिव काम करूँगा। तो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट, और फोटोग्राफी में इंटरेस्ट कैसे हुआ, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, वो ऐसे एक दिन सड़क पर एक खूबसूरत लड़की जा रही थी, लंदन में एक खूबसूरत लड़की जा रही थी, उसको रास्ता ढूंढ रही थी। तो मैंने कहा भाई रास्ता मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी का रास्ता थोड़ा दिखा दिया, घर तक पहुँचाने लगे। हाँ बिल्कुल। तो मैंने कैमरा ख़रीदा, मैंने फोटोग्राफी सीखी। खैर वो गर्लफ्रेंड तो चली गई, भाग गई, कैमरा रह गया। और कैमरा से अब प्यार होने लगा, कैमरा से मोहब्बत हुई, मोहब्बत से फिर फिल्मों में आ गया। ऐसा हुआ और यहाँ आ गए। मैं यहाँ। यू केम वांटिंग टू बिकम एन एक्टर? आई केम वांटिंग टू बी अ डायरेक्टर। अच्छा, उन दिनों से जुड़े हुए और आपकी लौट के आने के बाद की जो ज़िंदगी है उससे जुड़े हुए एक साहब है, मैं चाहता हूँ उनको बुला दो, फिर बात करते हैं। प्लीज़ आइए। क्या हाल है? कैसा है? ये कह रहे थे जब मैं लौट के आया तो मैंने सोचा था मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा, लेकिन चूंकि आसान काम ये था कि भाई एक्टरों की भीड़ में शामिल हो जाओ। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊँ। जी जी जी। इन्होंने एक पिक्चर
एक्चुअली उसमें एक्ट किया टूटे खिलौने। जी हाँ, देखी थी हमने। तो मुझे शेखर ने कहा कि भाई टूटे खिलौने जाके देखिए आप। उसने कहा देखिए शबाना भी है, मैं भी हूँ। जब मैं पिक्चर हम लोग देखी केतनव में और स्टार्ट टू फिनिश पिक्चर चली। पिक्चर खत्म होने के बाद मुझसे पूछा गया कि आप खरीद रहे हैं ना पिक्चर। मैंने कहा शेखर मुझे पिक्चर बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो शेखर ने कहा ऐसा क्या आपको पसंद नहीं आया? मैंने कहा तुम। बट वेरी ऑनेस्टली दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ आवर फ्रेंडशिप। जी। और आज तक वो सिंसेरिटी और ऑनेस्टी तो है ही। आप तशरीफ रखें, मैं इनकी पर्सनालिटी का बेहतर इस्तेमाल करने वाले एक साहब को बुलाना चाहता हूँ। प्लीज़ तशरीफ लाइए। ऐसे लोगों से तो दुश्मन बेहतर है कि इसको खास इसीलिए इसको बुलाया। क्या हाल है भाई, तेरी तरह दाढ़ी में काला। आइए दाढ़ी प्रहलाद सफेद हो साहब गई। आइए। सर हम एक काम करते हैं। हाँ जी। आप मुझे ये बताइए कि आपने इनको जो है वो मॉडलिंग के जो 2 बेहतरीन चांस दिए, और मुझे याद है कि उस ज़माने में शेखर जब सूट वूट पहन के मॉडल करते थे तो बड़ी यू और आह होती थी, एंड दिस यंग हैंडसम बॉय एंड ऑल दैट। तो शेखर को पहले पहल आपने कब देखा? When I asked him to model for me for a product, तो ये आए थे आपके पास कि साहब देखिए? नहीं मैं उनके पास गया था कि पैंटीन के लिए आप मॉडलिंग करेंगे, तो he says पैसा कितना दोगे? तो I said, you know, we negotiated an amount. It was कुछ 200-300 रुपए दिया इसने। तो उस ज़माने हाँ, का quite reasonable. तो asked him, आप घोड़ा चलाना जानते हैं? तो he says, बकायदा, अरे घोड़ा क्या, अभी दिखा। बचपन से यही किया? We got this beautiful white horse and this very lovely lady in white, जिसको he was supposed to ride with her in front of him on this thing. Prince Charming. We managed to get on the horse. He got onto the horse. Somehow he looked okay till that stage. Then the horse decided that he wasn't okay. Okay. तो वो बिदक गया और शॉट के बीच में this young lady landed on her head. घोड़े से नीचे गिर गए? She fell on her head and passed out. Shekhar was sitting on the horse saying, गिर गई। अरे घोड़ी गिर गई। शेखर का मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपना घोड़ा लेके जा रहा हूँ। You're supposed to hold on to her like Sir Galahad और वगैरह वगैरह, और धाड़ करके luckily that knock on the head she had forgotten what happened. Then I offered Shekhar a job because he told me that he's making this film called Masoom and he's going to direct it. So I said, then you better learn about direction. So he says, yeah, I know. I said, don't be stupid. You come and assist me for 6 months, then you'll know how much you don't know. पहले घोड़े पे बैठना सीखो। He actually said he would, but he never did. So he made Masoom without coming and working with me. So it probably turned out to be a better film. नहीं, और कुछ जिन्होंने फिल्म बनाई है प्रहलाद से सीखी है, वो बहुत लोग हैं, बहुत लोगों ने प्रहलाद से फिल्म सीखी है, लेकिन वो पागलपन की फिल्में बनाते हैं उसके बाद। तो सीधे किसी ने ढंग की फिल्म नहीं बनाई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।